सबसे पहले तो एक प्रसंग लेके आती हूँ रामायण से, क्योंकि महिला दिवस है और माता सीता की बात ना हो तो इसका मतलब है कोई बात नहीं हुई। तो रामायण में एक प्रसंग है जहाँ पर माता सीता वाटिका में हैं और वहाँ से वो प्रभु श्री राम को याद करती हैं और अपनी वेदना को रखती हैं। तो कैसे रखती हैं? एक कविता के 2 बंद पढ़ूंगी, उसके बाद आगे कुछ। हमारी माता कहती हैं कि प्रेम तुम्हारा रघुराई है, प्रेम तुम्हारा रघुराई है, अखियां दोनों भर आई हैं। प्रेम तुम्हारा रघुराई है, अखियां दोनों भर आई हैं। तिनके ने कब किसे संभाला, तिनके ने कब किसे संभाला, उसमें भी तुम्हारी झाई है। प्रेम तुम्हारा रघुराई है। धीरज धर धर हार गए जब, नीर से भीग गए दृग अंचल। धीरज धर धर हार गए जब, नीर से भीग गए दृग अंचल। रूठ गई आशा की कड़ियां, टूट गए सपनों के सांकल। अंगनाई में आज हृदय के, अंगनाई में आज हृदय के, क्यों दुख की बदरी छाई है, अखियां दोनों भर आई हैं। एक अगला बंद है। अब जब दशानन, जब रावण माता सीता के पास आकर के कहता है कि उस वनवासी के साथ जीवन नहीं है, मेरा मतलब मेरी इतनी सोने की लंका है, इतनी बड़ी राजमहल है, तुम यहाँ पर राजरानी की तरह रहोगी और क्या वनवासों में भटक रही हो, तो मेरे साथ रहो। उस पर माता सीता बताती हैं कि प्रभु श्री राम उनके लिए क्या हैं। अगले एक बंद में वो बात रखना चाहती हूँ मैं। माता कहती हैं कि आर्यपुत्र तो धैर्य है मेरे, आर्यपुत्र तो धैर्य है मेरे, उनमें मेरे प्राण बसे हैं। आर्यपुत्र तो धैर्य है मेरे, उनमें मेरे प्राण बसे हैं। अडिग हैं अपने पथ पर रघुवर, अडिग हैं अपने पथ पर रघुवर, अटल अचल पर्वत से तने हैं। इस संध्या का भान नहीं था, इस संध्या का भान नहीं था, अजब ये कैसी रुत आई है, दीन दयाल रघुराई है। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। समय तो बहुत कम है क्योंकि मैं देख रही हूँ भी काफी लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा और पढ़ देती हूँ, है ना? हाँ, एक कविता के बाद एक कविता मुझे लगता है यहाँ पे पढ़नी जरूरी है। थोड़ा माहौल अलग डिफरेंट हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, ओके। कुछ आवश्यकता नहीं है, शब्द काफी है। आ जाए। एक कविता है और कविता है स्त्री दिवस के लिए सबसे अच्छी कविता, मतलब मैं अपनी कविता नहीं कह रही हूँ, बहुत अच्छी है, पर मैं ये कह रही हूँ कि ये कविता अच्छी हो सकती है अगर आप लोग अच्छे से सुने तो। एक ऐसी स्थिति जो आज के समय में भी है पर कम जगहों पर है, मतलब ये नहीं कह सकते कम जगहों पर है क्योंकि हमें कम दिखती है इसलिए हम देखना नहीं चाहते। इसलिए ऐसी स्थिति जहाँ पर जो आदमी होते हैं ड्रिंक करते हैं, फिर उसके बाद मारपीट वगैरह जो स्थिति होती है, और उसके बाद बच्चों का नेचर कैसा हो जाता है, वो सारी बात एक कविता में, छोटी सी कविता है, जल्दी समाप्त कर दूंगी। मैंने देखा है, मैंने देखा है, गर्म तेल के छींटे उसकी छाती पर, गर्म तेल के छींटे उसकी छाती पर, गहरे लाल निशान उसकी कलाई पर, जलते हाथ देख रोती रोटियों को मैंने देखा है। देर रात नशे में झूमता आता एक आदमी, पिता का इंतजार करते न सोने की जिद में रोते बच्चे, बच्चों को बहानों की मखमली सेज पर सुलाती माँ, जानती सब पर परमेश्वर पुकारती माँ, जानती सब पर परमेश्वर पुकारती माँ, कांपती पतली धारी की चादर में सिमटे नए निशान की ताक में बैठे, शरीर को समझाती, सहलाती, तैयार करती, जैसे वो कोई योद्धा है और उसका घर रणभूमि।
खाने में तरह तरह की चीजें तैयार करती, खाने में तरह तरह की चीजें तैयार करती। दूध रख दे, सलाद रख दे, रोटी कच्ची तो नहीं, चावल जले तो नहीं, नमक ज्यादा तो नहीं, कुछ कमी तो नहीं। सबसे पहले जूते उतार देगी, सबसे पहले जूते उतार देगी, फिर जी भर कर प्यार देगी। आज के निशान को गाहे बगाहे कल पर टालती, आज के निशान को गाहे बगाहे कल पर टालती। अपना जीवन चारे संभालती, एक स्त्री जी रही थी, वही जिसका शव आंगन को घेरे है, वही जिसका शव आंगन को घेरे है, वही जिसके आभूषणों पर मार पड़ी है मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया। अवधि पढ़ देती हूँ जी। अवधि पर लोक कविता है होली की, मतलब है तो अभी क्योंकि होली आ रही है तो होली पर पढ़ देती हूँ, है ना, थोड़ा हंस भी लेते हैं। सुने फिर सुने। तो हमारे गांव के जो मतलब दो बंद, मतलब क्या कहते हैं, दो स्थिति है, दोनों का एक एक बंद पढ़ूंगी और उसके बाद अपनी जगह लूंगी। एक स्थिति है कि एक जो देवर है वो अपनी भाभी को ढूंढ रहा है, या समझ लो कि भैया जी ही अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं और वो कहीं छिपी हुई है ना, वो वाला ठीक है ना। और वो क्या कहते हैं, उसको ढूंढ रही है कि मतलब कहाँ है, छिपी हुई है एक जगह पे। तो जो जहां पर वो छिपी हुई है वो बहुत संकरी गलियां हैं, जिसके लिए हमारे गांव में एक शब्द इस्तेमाल होता है, कोलिया, है ना। और एक शब्द है चौगिरदा, मतलब चारों तरफ। समझ आ जाएगी, पढ़ती हूँ मैं। चौगिरदा है लेवे लेवा, कीचड़। चौगिरदा है लेवे लेवा, सैहार चले हैं भैया जी। चौगिरदा है लेवे लेवा, सैहार चले हैं भैया जी। गिरत परत और हालत डोलत, भंग मार चले हैं भैया जी। गिरत परत और हालत डोलत, भंग मार चले हैं भैया जी। भौजिक हेरत टट्टर पीटत, घर घर का दरवाजा पीटा जा रहा है। भौजिक हेरत टट्टर पीटत, मड़हा मड़हा गुझिया ठूसत। भौजिक हेरत टट्टर पीटत, मड़हा मड़हा गुझिया ठूसत। और बटन खुली है बुस्टे के, सेंट मार चले हैं भैया जी। अब मन मन में सोच रहे हैं कि मतलब सब तो हो गया, मिल ही नहीं रही, कहाँ है। तो कह रहे हैं कि ढोल मंजीरा खूब बजावा, ढोल मंजीरा खूब बजावा, चैता चैती गाय आयन। ढोल मंजीरा खूब बजावा, चैता चैती गाय आयन। और तू का हेरन चप्पे चप्पा, टोला पुरवा हेर आयन। तू का हेरन चप्पे चप्पा, टोला पुरवा हेर आयन। आज मिल्यू तो तुहें न छोड़बे, आज मिल्यू तो तुहें न छोड़बे। गाल गुलाबी दोनों करबे, और भले बादिम ऋषियान रहो, 2-4 महीना आन रहो। आन रहो यानी कि 2-4 महीनों के लिए तुम पराई हो जाओ, लेकिन रंगूंगा जरूर। अब भाभी का क्या हाल है। कोलिया कोलिया भौजी लुकानी, कोलिया कोलिया भौजी लुकानी, लिहा बाल्टी मग्गम पानी। कोलिया कोलिया भौजी लुकानी, लिहा बाल्टी मग्गम पानी। लाल लाल करियाओ पियर, करिहाई माँ कोचे हरियर। लाल लाल करियाओ पियर, करिहाई माँ कोचे हरियर। और पुड़िये पुड़िया फारत जात ही, ओ मनमाई सोचत जात ही। पुड़िये पुड़िया फारत जात ही, ओ मनमाई सोचत जात ही। पहले तो हेरे ना पई हो, पहले तो हेरे ना पई हो, और जो पई हो तो तू पछतई हो। अब तक सुने है मीठी वाणी, अब तक सुने है मीठी वाणी, आज निकार कुल प्रधानी। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। बस होली का ही है छोटा सा और, ठीक है, पढ़ के हटती हूँ। हमारे जो मतलब दादा दादी हुआ करते थे, मतलब हुआ नहीं करते थे, अभी भी हुआ करते हैं, तो वो कैसे होली मनाते थे। चैता चैती मतलब आप लोग जानते ही होंगे, लोकगीत है और होली में ही गाया जाता है। तो उस वक्त वो कैसे होली मनाते थे। आज के टाइम में तो क्या हो गया, आप अपने घर में ही बैठे रह जाते हो, है ना। पहले के टाइम में था सब ढोल वोल लेकर के पूरे मोहल्ला मोहल्ला जाते थे और गुजिया खाते हो, कितना तो खाते थे यार, मतलब ठीक ठाक खाते थे। पढ़ती हूँ, सुने। बाबा दादा सभे मिली, चौताल गावत रहे। बाबा दादा सभे मिली, चौताल गावत रहे। जाए जाए टोला टोला, नाच नचावत रहे।
बाबा दादा सभे मिले चौताल गावत रहे, जाए जाए टोला टोला नाच नचावत रहे। और बूढ़ बूढ़ मनई सब देवरन के रूप धरी, बूढ़ बूढ़ मनई सब देवरन के रूप धरी, नईकी पतोहियन के रंग लगावत रहे। छोट रहन जब हम त्योहार सब नीक रहा, छोट रहन जब हम त्योहार सब नीक रहा, आहार नीक नीक व्यवहार सब नीक रहा। छोट रहन जब हम त्योहार सब नीक रहा, आहार नीक नीक व्यवहार सब नीक रहा। और डर कौने बात के दादी कहा करत रही, डर कौने बात के दादी कहा करत रही, सुन्नर सुन्नर रूप उनके दुलार सब नीक रहा। अवध के गौवन में एक ठो रिवाज देखेन, अवध के गौवन में एक ठो रिवाज देखेन, कोठरिया और घरिया में रंगन के राज देखेन। जिसके घर में कुछ भी नहीं होता है त्योहारों के समय में, उसके घर में भी सब कुछ आ जाता है। और ये सिर्फ मतलब मेरी या आपकी बात नहीं है, हर किसी के घर की बात है कि अगर कुछ भी नहीं है, समझ लो कि अगर पूरा महीना भी प्याज और नमक और रोटी से गुजारी गई है, तो होली या दिवाली आएगी तो है सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। और ये किसकी कृपा है? राम की कृपा है, सब हो जाता है। तो अवध के गौवन में एक ठो रिवाज देखेन, कोठरिया और घरिया में रंगन के राज देखेन, नोन तेल रोटी जे खात रहे सुबेरे संझा, नोन तेल रोटी जे खात रहे सुबेरे संझा, होरी माँ उन्हों खिया गुझिया के साज देखेन। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। मुझे लगा नहीं था, मतलब मैंने पहले ही पूछा था रोजा से कि मैं अवध पढ़ूंगी तो है ना, मतलब जनता ऐसी है, तो उन्होंने कहा हाँ आराम से पढ़ो। तो बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। जय श्री राधे। इसको मैं नहीं सुन पा रही हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ प्लीज, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे जाना होगा। बस एक का नाम नाराज हो गया आप लोगों से, एक का नाम का सुन के तो जाओ, एक का नाम जल्दी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे पक्का। चलो बाय बाय। अभी आ जाओ। ठीक है, मिलते सॉरी हैं। बीच थैंक में यू। बहुत गिल्टी फील करती हूँ, मैं ऐसी हरकत करती नहीं हूँ, लेकिन आज कर रही हूँ। चलो आज हो रहा है, कोई बात नहीं। चलो बाय। बाय वीडियो कैंसिल मिलते हैं जल्दी। थैंक यू मैम, मिलते हैं। आनंद चलो मेरे को बुलाते चली जाऊंगी। बाय। यार एक काम वही जा रहा है, अब आगे आगे सारा आगे